भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, विवाह पंचमी मतलब भगवान राम और माता सीता का जो विवाह उत्सव हुआ था, उसी की पंचमी का जो दिवस है आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ। अगर आपकी शादी हो नहीं रही है, आपका विवाह हो नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने विवाह को लेके, आपकी उम्र गुजरी जा रही है, आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका विवाह हो नहीं रहा। आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हैं, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह का योग बन नहीं रहा। बात होते 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 लास्ट में बिल्कुल आके खत्म हो जाती है और बात बनती नहीं है। आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है उसकी शादी मात्र 2 से ढाई महीने में पक्की होती है। और अगर विवाह पंचमी के दिन कर लिया तब तो सोने पे सुहागा है, उसकी शादी होनी ही होनी है। और ऐसी वैसी शादी नहीं होनी, मंगल विवाह होना है। तो कैसे क्या होगा पूरा आपको बताऊंगा। 3 बिंदी वाला भी उपाय बताऊंगा और उसके साथ भी 1-2 उपाय और बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं और मैं श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको चाहिए क्या क्या। उसमें चाहिए आपको 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। इसके बाद मैं आपको 3 बिंदी का भी उपाय बताऊंगा और 2 से 3 उपाय, बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले उपाय में आपको क्या चाहिए, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। बस। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। और काली मिर्च भी आपको देखना है कि अच्छी होनी चाहिए। जो बेलपत्र उसमें ये भी देखना कि वो कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, 3 पत्ती वाला अच्छा बेलपत्र हो। अब ये दोनों सामग्री आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको खड़े कहाँ होना है, दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है। और जो आपका मुख होगा, जो चेहरा होगा, वो आपका मुख होगा उत्तर दिशा की ओर। ठीक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उत्तर दिशा मतलब जिधर जलाधारी रहती है उधर आपका मुख होगा। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वो काली मिर्च और बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। तो ये था पहला उपाय, जो कि बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताया हूँ। दूसरा उपाय क्या है, वो आपको 11 फूल से करने हैं। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको ये माता अशोक सुंदरी की जगह में करना है। माता अशोक सुंदरी आपको जगह पता है, जिन लोगों को पता है तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। शिवलिंग और जो जलाधारी है, जैसे आप कोई सामग्री शिवलिंग पे अर्पित करते हैं और वो चीज जो जलाधारी पे आती है, तो राइट साइड में वो होता है माता अशोक सुंदरी की जगह और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश का। राइट साइड में, मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट साइड में जगह होती है माता अशोक सुंदरी की और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की, ये होती है जगह। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, मतलब आप गुलाब के ले लें, गुड़हल के ले लें। एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसका भी ले एक ही का ले। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो 2 फूल ले लेते हैं गुलाब के, 2 फूल गुड़हल के। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको एक ही चीज का लेना है। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आप गुलाब का ही बस लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो आप केवल गुड़हल बस के लीजिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने 11 ले लिए फूल लाल। अब आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर है। शिव मंदिर में जहां माता अशोक सुंदरी की जगह है, वहां अर्पित करना है अपनी जो भी मनोकामना होगी विवाह से लेके। आपका विवाह हो नहीं रहा, किस कारण नहीं हो रहा, और आपको किस तरह का लड़का या लड़की चाहिए, जो भी लोग गए हैं तो आपको बोल देना है, चुपचाप घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी की पूजा कर देता है, माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न कर देता है, माता अशोक सुंदरी उनका मंगल विवाह कराती है। उनके घर वाले भी जो परेशान है कि उनका विवाह हो नहीं रहा, तो अत्यंत जल्दी उनका विवाह होना ही होना है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब तीसरे उपाय की ओर, जो कि 3 बिंदी वाला उपाय है, उसको आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उपाय पूरा सुनते नहीं और गलत उपाय कर देते हैं। इसको उपाय अच्छे से करना है। क्या करना है आपको लेना है लाल चंदन। क्या, लाल चंदन। और लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जैसे मैंने आपको बताया, राइट साइड में किसका स्थान माना जाता है, माता अशोक सुंदरी का। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की जो उंगली है, कौन सी हाथ की, कोई भी हाथ की आपने ले लीजिए, लेफ्ट की राइट। आपको क्या करना है, 3 बार टीका लगाना है माता अशोक सुंदरी को। वही लाल चंदन से आपको 3 बार टीका लगाना है, बिंदी की टाइप। जैसे बिंदी लगाते हैं ना,
वैसे आपको चंदन से 3 बार बिंदी लगाना है। अब लगाने के बाद आपको 5 मिनट वहीं खड़े रहना और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े-खड़े माँगनी है। माँगने के बाद आपको हाथ धुलना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एक बार लगा दिया, आपने बिंदी लगा दी, बिंदी लगाने के बाद आपको खड़े रहना है, वहीं मनोकामना माँगना है। मनोकामना माँगने के बाद जो भी आपने चंदन लगाया है माता सुख सुंदरी में, उसको अपने हाथ में फिर से लगाना है, ठीक ना? अपने हाथ में एक बार फिर टच कराइएगा और वही हाथ लेके आप चले आइएगा अपने घर। बीच में धोइएगा मत हाथ, उसमें पानी डालिएगा। वही हाथ आप लेके कहाँ चले आना है? आपको घर चले आना है अपने। घर आने के बाद क्या करना है? जहाँ भी आपका बिस्तर है, जहाँ आप सोते हैं, उसकी जो दीवार है उसको आपको 3 बार उसी जैसे आप माता शोक सुंदरी में अर्पित किए हैं, सेम टू सेम आपको वहाँ अपने अर्पित कर देना है जो भी आपकी दीवार है। जैसे आपने 3 बार माता शोक सुंदरी में आपने बिंदी अर्पित की, टीका अर्पित किया 3 बार, सेम टू सेम आपको जहाँ आप लेटे हैं, जहाँ आप सो रहे हैं, तो उसी दीवार में आपको 3 बार 1, 2, 3 ऐसे करके आपको बिंदी अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से स्वयं माता अशोक सुंदरी उस चंदन के उससे आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपकी जितनी भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, विवाह का योग बन जाता है और मंगल विवाह होता है। जैसा आप चाहते हैं, जैसा वर चाहते हैं, जैसा वधु चाहते हैं, आपको वैसा ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। कल बहुत ही बड़ा पर्व आ गया है, 17 दिसंबर विवाह पंचमी, तो आप लोग ये उपाय जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।